खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रस रानी रज रानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। संसार भगवान का ऐसा रचा हुआ मनोरंजन में बगीचा है। यहाँ कोई नहीं चाहता कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। बस यहीं के शब्द स्पर्श रूप रसगंध इतने आकर्षणकारी हैं, ऐसी गलत धारणा बुद्धि में माया के द्वारा बैठ गई है। भगवान की जब विशुद्ध कृपा होती है तब संत समागम प्राप्त होता है, और संत समागम से पता चलता है कि हमारी बुद्धि गलत निर्णय कर रही है। सही निर्णय है मनुष्य जीवन पाकर भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को, अपने धर्म कार्य को पूर्ण किया जाए तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, इह सकल सुखेभ्यः सुत्तमं भक्ति सौख्यम तदपि परम काष्ठां सम्यगाप्नो प्रोति यत्र तदिहि परम पुंसो धाम वृंदावनाख्यम निखिल निगम गूढ़म मूढ़ बुद्धिर्न वेद। इस संसार में अगर सुख है तो भगवान की भक्ति में है, पक्का समझ लो। जो पदार्थ, जो वस्तु, जो स्थान प्रभु को समर्पित हो जाता है वो पूज्य हो जाता है। जैसे मिठाई एक साधारण खाद्य पदार्थ है, लेकिन जब हम भगवान को भोग समर्पित कर देते हैं तो असाधारण प्रसाद बन जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन जब भगवान को समर्पित हो जाता है तो वो महाभागवत कहलाता है। ऐसे ही जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान प्रभु को समर्पित हो जाता है वो परम पावन जगत वंदनीय हो जाता है। इस संसार में यदि सुख है तो भगवान की भक्ति में है, अन्यथा सुख नहीं है। सुख की लालसा में बड़े बड़े पाप हो रहे हैं और पाप के परिणाम में बड़े बड़े दुख भोगने पड़ते हैं। तो महापुरुषों ने निश्चय किया, इह सकल सुखेभ्यः सु उत्तमम भक्ति सौख्यम। इस संसार में समस्त सुखों में सर्वश्रेष्ठ सुख है भगवान की भक्ति। और तदपि परम काष्ठाम सम्यगाप्नो प्रोति यत्र, और भक्ति की सुख की परम काष्ठा सीधाम वृंदावन, प्रेम लक्षणा भक्ति की परम काष्ठा वृंदावन। तदि परम पुरुषो धाम वृंदावनाख्यम निखिल निगम गूढ़म मूढ़ बुद्धिर्न वेद। ऐ मूढ़, अब इधर उधर बुद्धि मत दौड़ा, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार कर और प्रिया प्रीतम का नाम जप, प्रिया प्रीतम के नाम का कीर्तन कर, प्रिया प्रीतम की गुण लीला का गायन कर, चिंतन कर। यही सबसे बड़ा सुख है। बहुत से लोग आजकल डिप्रेशन में देखे जा रहे हैं, बहुत से लोग, ज्यादातर नवयुवक। यदि आपकी आधुनिक पढ़ाई सही होती तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते। यदि आधुनिक पढ़ाई आपको उन्नति प्रदान करती तो आपकी दुर्दशा नहीं होती। नई नई बच्चियां, नए नए बच्चे डिप्रेशन में क्यों? संयम नहीं है, नियम नहीं है, सदाचार नहीं है, भगवत चिंतन नहीं, तो पशुवत आचरण, और चाहिए सुख, मिल रहा है क्लेश, अशांति, उद्विग्नता, चिंता, शोक, भय। अब डिप्रेशन नहीं मिलेगा और क्या मिलेगा? 1 महीना केवल हमें दे दे, हमारे अनुसार चले, अगर डिप्रेशन न दूर हो जाए तो बताओ। चिंतन जब तुम्हारा आनंद में भगवान का होगा सब ठीक हो जाएगा। भगवान का चिंतन नहीं करोगे
तो किसी औषधि में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारे चिंतन को बदल सके। यदि तुम्हारा भगवत चिंतन शुरू नहीं हुआ और जागतिक चिंतन रहा तो अंतिम निर्णय यही है, आत्महनन गति जाए। जो सुसाइड करने वाले की दुर्गति होती वही दुर्गति उसकी होगी। हो सकता है वो इसी लक्षण में पहुंच जाए। जो न तरह भवसागर अस समाज नर पाए, सो अति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। वो निंदनीय है, वो मंदमति है, वो आत्महत्यारा है जो मनुष्य शरीर पाकर व्यर्थ का चिंतन करता है, भगवान का चिंतन नहीं करता। अब ऐसे ऐसे डॉक्टर हो गए हैं। एक आए थे बहुत ही कमजोर स्थिति में, उन्होंने कहा हमें डॉक्टर ने बताया 3 बार हम ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं रोज। तो हम कहा कफन तैयार कर लो, आगे की जो स्थिति आएगी वो कफन वाली आएगी, दूसरी तो है नहीं। कितने मूर्ख हैं, अपने को डॉक्टर समझते हैं। ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला कैसे स्वस्थ हो सकता है? ब्रह्मचारी है, कोई रोग हुआ है प्रारब्धवशात, औषधि का सपोर्ट कीजिए, फौरन ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा तो और कोई भी रोग उसे परास्त नहीं कर सकता। अब छोटे छोटे बच्चों से लेकर सब ब्रह्मचर्य नाश, तो संयम नहीं, कोई नियम नहीं। दिनचर्या कै बजे उठना है, व्यायाम करना है, दिनचर्या में हमें संध्या करना है, तर्पण करना है, नाम जप करना है, नाम कीर्तन मंत्र जपना है, कोई नियम नहीं और कोई सदाचार नहीं। अपवित्र भोजन, अपवित्र विचार, अपवित्र चिंतन, अपवित्र क्रियाएं, तो परिणाम डिप्रेशन, परिणाम ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाती है, वो परेशान हो जाता है, मन उसे परेशान कर देता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है और कुछ नहीं होता। बुद्धि निगेटिव हो गई, बस वो अपने आप बैठे जलेगा बिना आग के। जिसको विधाता दुख देते हैं तो पहले बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जेका विधना दारुण दुख दीन, ताके मत पहले हरिलीन, बुद्धि हरण कर लेते हैं। इसलिए ही सकल सुखेभ्या सुत्तमम भक्ति सौख्यम। इस संसार में कोई सुख नहीं है, अगर सुख है तो भगवान की विशुद्ध भक्ति में। वो भक्ति की पराकाष्ठा श्रीधाम वृंदावन में प्रेम, प्रेम भक्ति। 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इसलिए मूर्खता छोड़ो, जब समय मिले श्रीधाम वृंदावन में आके सत्संग सुनो, बिहारी जू से, राधा वल्लभ जू से, राधा रमण जू से आंख मिलाओ, यहाँ नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, देखो तुम्हारा जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। भजन्तमपि देवतान्तरं यथाक्षरे ब्रह्मणि, स्थितं पशुवदेव वा विषय भोग मात्रे रतम्। अचिन्त्य निज शक्तितः स्वगत राधिका माधव, प्रगाढ़ रस दुर्गमं कुरुत एव वृंदावनम। अन्य देवी देवताओं की उपासना से तुम्हें विशेष लाभ मिलने वाला नहीं। जितना तुम करोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। लेकिन भगवान की भक्ति घर का काम है, घर की सामान है। बिना फीस के उसको प्राप्त कर लो। बिना योग्यता के परम पद प्रदान कराने वाले प्रभु श्री हरि हैं। इनका स्वभाव ऐसा है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बड़ा करुणा में स्वभाव श्री हरि जू का है। उनसे भी बढ़कर करुणा में स्वभाव श्री प्रिया जू का है। यहाँ उपासना से, थोड़ी उपासना से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। अन्य उपासनाओं से सेवक जी भी महाराज ने कहा है कि चलत पूंजी सी खोए, श्वास रूपी पूंजी खो करके इस संसार से जाना पड़ता है। अन्य देव सेवी सकल चलत पूंजी सी खोए। चलत पूंजी सी खोए, रोए जख देव से गवावत, सोई छपत सब रैन, जोई कपि समझु नचावत। भोई विषम विष विषय, कोई सतगुरु नहीं लाधा। सतगुरु की प्राप्ति ना होने के कारण वो अन्य देवी देवताओं में अपने चित्त को लगाते हैं और सकामता पूर्वक कामना पूर्ति के लिए भाव करते,
पूर्ण हो गया तो और आसक्त हो गए, और ना पूर्ण हुआ तो अश्रद्धा हो गई। पर प्रभु श्री हरि ऐसे नहीं। कामना करोगे, अगर उस कामना से आपका मंगल होना है तो पूर्ण करेंगे, नहीं तो चाहे जितना करो वो पूर्ण होने ही नहीं देंगे। वो आपका मंगल चाहेंगे। मंगल भवन अमंगलहारी, भगवान मंगल भवन है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद कह रहे हैं कि अन्य किसी देवी देवता की तरफ चित्त ना लगाकर मात्र श्री राधा माधव के चरणों में चित्त लगाओ। निर्विशेष ब्रह्म में जो निष्ठावान पुरुष है, वो जिस मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं, इस प्रेम सुख को प्राप्त करने वाला उस मोक्ष सुख को भी त्याग देता है। इसलिए उधर भी निर्विशेष ब्रह्म में भी, वेदांत में भी चित्त वृत्ति मत लगाओ। जो बुद्धिहीन विषय भोग मात्र में लगे हुए वो तो पशु जन है, उनकी तरफ मत देखो कि ये पाप कर्म कर रहे हैं, बड़े विषय भोग रहे हैं, बड़े सुखी हैं। तुम श्री वृंदावन धाम का आश्रय ले लो। वृंदावन धाम अचिंत शक्ति से संपन्न है। तुम सोच नहीं सकते, चिंतन में तुम्हारे नहीं आ सकता, इतनी सामर्थ्य वृंदावन की है। वो अपने बल से तुम्हें नित्य लीला में पहुंचा देगा। यदि तुमने श्री धाम वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया है, श्री धाम वृंदावन के आश्रित हो, चाहे जैसे हो, वृंदावन अपने बल से तुम्हें नित्य लीला परायण कर देगा। भगवत लीला में चित्त डूबने लगेगा। प्रगाढ़ श्री राधा रस का दान करने वाला श्री धाम वृंदावन है। इसलिए ना तो विषय भोगों में चित्त चंचल करो, ना तो निर्विशेष ब्रह्म वेदांत में चित्त लगाओ, ना अन्य देवी देवताओं की उपासनाओं में लगाओ। एकमात्र श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की भक्ति जहां प्राप्त होती है, ऐसे श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करो। निहाल कर देगा अपनी अचिंत शक्ति से वृंदावन तुम्हें। यत्कोट्यंशमपि स्पृशेन्न निगमो यन्नो विदुर्योगिनः श्रीश ब्रह्म सुकार्जुनोद्धव मुखाः पश्यन्ति यन्न क्वचित् अन्यत् किं ब्रजवासिनामपि न यद् दृश्य कदा लोकये श्री वृंदावन रूपमद्भुतमहं राधापदैकाश्रयः। वेद जो सुख वृंदावन में है उसका करोड़वां अंश भी नहीं प्रदान कर सकता। यत् कोट्यंशमपि स्पृशेन न निगमो, जो वेद है, निगम है, जो वृंदावन सुख प्रदान करेगा, प्रेम सुख, तो 1 करोड़वें अंश का भी सुख वृंदावन का वेद प्रदान नहीं कर सकता। ये वेद के परम पारंगत विद्वान अनुभवगम्य महापुरुष श्रीपाद प्रबोधानंद जी बोल रहे हैं। करोड़वें भाग का भी जो सुख यहां वृंदावन में बरस रहा है, करोड़वें भाग का सुख भी वेद प्रदान नहीं कर सकता। और यन्नो विदुर योगिनः, और जो बड़े बड़े योगी जन हैं उनको भी नहीं पता है वृंदावन का प्रेम सुख। और श्री लक्ष्मी जी, ईश, उनके पति नारायण, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, अर्जुन जी, उद्धव जी, ये बड़े बड़े महापुरुष जिन महासुख को, प्रियालाल को, नवनिवृत्त निकुंज विलासी को आज तक देख नहीं पाए, उस सुख को वृंदावन प्रदान करता है। जो वृंदावनवासी ब्रजवासी हैं, एकमात्र श्री प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, अपने आश्रित जानकर वृंदावन को सम्यक रूप से प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कराता है और उनकी रसमयी लीला में प्रवेश देता है। इसलिए चाहे जैसे हो, चाहे जहां रहते हो, वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन का वास स्वीकार करो और श्री राधा माधव की भक्ति करो, प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त करो। श्री सीताराम दास जी ओंकारनाथ महाराज बड़े अद्भुत नाम प्रेमी महात्मा है।
इनके वचन सुन करके हमको नाम में बहुत प्रीति होती है। हम बहुत श्रद्धा पूर्वक सुने और मनन करें। हाँ भाई, तो मैं कहता हूं कि तुम श्री भगवान का नाम ले लो गुरु से। गुरु जी जो तुम्हें नाम दे, बस वही नाम सर्वदा लो। और सब नाम भगवान के महिमा में है, पर उनको मत जपो। वही नाम जप करो जो गुरुदेव दे। मुझे अपने गुरु रूप से राम, काली, दुर्गा, राधा, कृष्ण, हरि, हर जो नाम मिले बस उसी नाम को खूब मन लगा कर जपो। नाम ले, कृष्ण नाम, काली नाम, हरि नाम, राम नाम सब समान सामर्थ्य वाले हैं, पर जब गुरुदेव अपने श्री मुख से वो नाम दे दे तो बड़ी महिमाशाली शक्ति उस नाम में प्रकाशित होती है। दृढ़ भाव कर लो कि जो गुरुदेव ने दिया है उसी से काम होगा। यदि आपको राम नाम मिला, कृष्ण नाम मिला, हरि नाम मिला, तो आपको ऐसी भावना करनी है कि मेरे राम के ही ये सब नाम है, मेरी राधा के ही ये सब नाम है, मेरे कृष्ण के ही ये सब नाम है, मेरे हरि के ही ये सब नाम है। दृढ़ भाव स्थिर होने के बाद तुम देखोगे कि तुम्हारे इष्ट के सिवा और कोई नाम तुम्हें प्रिय ही नहीं लगेगा, और नाम अपरिचित से लगने लगेंगे। जो इष्ट का नाम है वही प्राण प्रिय लगने लगेगा। परंतु जब तक ऐसा भाव दृढ़ नहीं होता तब तक गुरु रूप से दिया हुआ इष्ट नाम सदा निष्ठा पूर्वक जपो, संकीर्तन करो, इष्ट चरित्र श्रवण करो। ऐसा करने से इष्ट में प्रेम भाव दृढ़ हो जाता है, संकीर्णता मिट जाती है, भक्त स्थिति को प्राप्त होने लगता है। मैं समझ रहा हूं कि नाम से ही तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा, समस्त उलझने तुम्हारी शांत हो जाएंगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक वैष्णव भक्त की जो सामर्थ्य होती है वो त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य नहीं होती। जैसे अम्बरीश जी एक वैष्णव भक्त हैं और दुर्वासा जी महान तपस्या के धनी हैं, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए अम्बरीश जी का, और अंततो गत्वा दुर्वासा जी को अम्बरीश जी के चरणों में गिरना पड़ा। वैष्णव भक्त की सामर्थ्य के आगे कोई भी योगी, यति, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी कोई नहीं है। वैसे श्री भगवान ने भी गीता जी में कहा है कि तपस्वियों से भी अधिक योगी, ज्ञानियों से भी अधिक योगी, मेरा जो निरंतर चिंतन करता है, मेरे में चित्त समाहित किए हुए वो अनन्य भक्त मेरे को सबसे प्रिय है। सबसे बड़ा वैष्णव जो भगवान के चिंतन में दैन्य भाव से लगा हुआ है। वैष्णव वही जो अपने इष्ट की मूर्ति के सिवा और कुछ दर्शन करने की इच्छा ही नहीं रखता। वैष्णव वही जो अन्य किसी देवी देवता को अपनी उपासना में नहीं रखता। पहली बात, सबसे बड़ा वैष्णव भक्त जो भगवान का है। अब वैष्णव कौन? जो अपने इष्ट के सिवा और किसी के दर्शन करने की इच्छा ही नहीं रखता। आंख नीची की, सीधे गए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, सीधे अपनी कुटिया में आ गए। अन्य किसी के दर्शन की इच्छा ही नहीं करता। अगर हमारी उपासना है अनन्य, तो अन्य कोई भी हमारी उपासना में ना हो। राधा नाम, राधा रूप, राधा वल्लभ लाल हरिवंश चंद्र जो गुरु जी, बस। अन्य कोई उपदेश ग्रहण न करे, अन्य किसी का प्रसाद ग्रहण न करे अपने इष्ट के सिवा, तब वो अनन्य वैष्णव भक्त कहा जाता है थोड़ा कठिन, पर अगर निष्ठावान हो तो फिर निष्ठा में भगवान तो एक ही ना हो। अगर आप प्रसाद को, किसी भी प्रसाद को माथे पे रख करके और यमुना जी पधरा देते हो तो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी इष्ट निष्ठा है। जैसे हम लोगों में है कि अगर हम राधा नाम विराजमान है, भोग लग रहा है तो पालेंगे,
या राधा रूप विराजमान है। अगर रूप और नाम विराजमान नहीं तो कोई भी भगवान का भोग हो हम नहीं पाएंगे। जैसे राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी, राधा बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, जहां राधा किशोरी, राधा दामोदर, जहां राधा किशोरी है उनका नाम है, वो भोग हम पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। अपने इष्ट का प्रसाद, अपने इष्ट के दर्शन, अपने इष्ट के उपदेश, अपने इष्ट के लीला चरित्र, वही अनन्य वैष्णव है। श्याम श्यामा बहुत करुणामय स्वरूप है, वही श्याम है, वही श्यामा है, पर श्यामा जी को बहुत करुणामय स्वरूप है। वो धन्य है एकनिष्ठ महाभागवत जो श्यामा जी के चरणों की निष्ठा से युक्त है। एक बार श्री रूपलाल गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी गए, दर्शन किए जगन्नाथ जी के, प्रणाम किया, भक्तों को प्रणाम किया, तो बड़ी उदारता पूर्वक जगन्नाथ जी के पार्षदों ने महाप्रसाद अर्पित किया, माथे पे लगाया, प्रणाम किया और अपने सेवकों को दे दिया, इसको रख लो, यमुना जी को प्रदान करेंगे। तो प्रसाद की महिमा हाथ में आते ही पहले मुख में जाना चाहिए। विचार करने की जरूरत नहीं कि मैं कुल्ला किए हूं कि नहीं, नहाए हूं कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अगर प्रसाद मिला है तो पहला काम होना चाहिए हाथ में आते हो दाहिने हाथ में लेना चाहिए। इष्ट संबंधी कोई भी क्रिया बाएं हाथ से नहीं करनी चाहिए, बाएं हाथ से लेना नहीं। प्रसाद है, प्रसादी वस्त्र है या कुछ भी भगवत संबंधी, ऐसे नहीं कि बायां हाथ लंबा दिया, काट दिया था राजा ने बायां हाथ। जगन्नाथ जी का प्रसाद आया और वो चौसर खेल रहे थे तो दाहिने हाथ से खेल रहे थे। जगन्नाथ जी के पार्षद ने कहा कि भगवान जगन्नाथ स्वामी ने आपको प्रसाद भेजा है, तो राजा चौसर खेलते हुए बाएं हाथ से तो उनको भी बुरा लगा। उनका प्रभु आप स्वामी हैं पर आप परम स्वामी जगन्नाथ जी का प्रसाद कैसे ले रहे हैं? तो उनका होश आया, तो क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, चौसर में थे। उनका दाहिना हाथ किस काम में आएगा? इसने भगवान का प्रसाद नहीं लिया तो इसको कटवा देंगे। कटवा दिया, पूरा चरित्र है उसमें। दाहिने हाथ को कटवा दिया कि जब तूने बाएं हाथ ने प्रसाद लिया तू किसी काम का नहीं, इसलिए कटवा दिया। भगवत संबंधी कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु प्रसादी तुरंत दाहिने या दोनों हाथ ऐसे लंबाइए, या अगर ऐसा है तो दाहिने हाथ से लीजिए, बाएं हाथ का प्रयोग नहीं। न नमस्कार में किया जाता है न कोई प्रसाद में। जैसे आजकल नए लड़के हैं, नहीं जानते तो मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और बाएं हाथ से ऐसे, बाएं हाथ से शत्रु से किया जाता है। जब शत्रु का दूत जाता था दूसरे राज्य में तो बाएं हाथ से सलाम करता था, दाहिने हाथ का प्रयोग नहीं करता था, क्योंकि शत्रुता का प्रमाण है कि मैं तुमसे झुकने नहीं आया, मैं तुमसे शत्रुता का बर्ताव करूंगा और अगर विजय की आशा रखते हो तो युद्ध करो हमसे। तो जो पार्षद जाता था दूसरे, वो बाएं हाथ से सलाम, हर बात बाएं हाथ से लेता था। अगर पत्र भी लेना है तो बाएं हाथ से लेगा, क्योंकि शत्रु पक्ष का है। तो हमारे इष्ट का वस्तु और हम अगर बाएं हाथ से लेते हैं तो अपराध बनता है, बाएं हाथ से नमस्कार करते हैं तो अपराध बनता है। तो सबसे बड़ा कौन? भगवान का दैन्य वैष्णव भक्त। वैष्णव भक्त कौन? जो अपने इष्ट के सिवा किसी का दर्शन नहीं करता, इष्ट के सिवा किसी अन्य देवी देवता भगवत स्वरूपों को सेवा में विराजमान नहीं करता, जो अन्य किसी का प्रसाद नहीं पाता। अहंकारवश नहीं, ये हमारी निष्ठा है। हमारी श्यामाजू ने जहां भोग नहीं लगाया वो हम प्रसाद नहीं पाएंगे, ये शास्त्र प्रमाणित बात है। तो वहां जगन्नाथ जी में हुआ कि इन्होंने तो प्रसाद का पूर्ण सम्मान नहीं किया, क्योंकि मुख में नहीं डाला। ये बात राजा तक गई कि इतने बड़े महाभागवत होकर, वृंदावन के रसिक होकर के भी जगन्नाथ जी के प्रसाद का एक तरह से अपमान ही किया, क्योंकि मुख में नहीं पाया। प्रणाम नमस्कार तो किया लेकिन पाया नहीं। तो ये कैसे वैष्णव भक्त हैं जो भगवान के प्रसाद को भी नहीं पाते? तो इतना तेजस्वी थे रूपलाल गोस्वामी की कोई प्रश्न नहीं कर सकता था।
उन्होंने, जो वहां के राजा थे, वहां की परिपाटी थी, कोई विशेष उत्तर लेना हो तो जगन्नाथ जी में सुला दिया जाता था। जगन्नाथ जी उसे स्वप्न में आकर उत्तर देते थे। तो ऐसा ही उनके जगन्नाथ जी के सेवकों में से सुला दिए गए। तो स्वप्न में जगन्नाथ जी ने आकर कहा, उनको मत कहना, क्योंकि वो प्रियाजू के रसिक अनन्य है और प्रियाजू का अधरामृत तो हम भी पान करना चाहते हैं। अगर वो हमारा नहीं ले रहे हैं प्रसाद तो उनको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रियाजू की अनन्य सखी हैं, इसलिए उनसे कुछ न कहा जाए। तब वो जाग करके सबको बताया कि ऐसा श्री जगन्नाथ जी ने कहा। अपनी निष्ठा, हम कोई अपराध नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी लाडली जू के निज जन है, हमारी स्वामिनी जू ने नहीं पाया तो हम नहीं पाएंगे। वैष्णव भक्त का ध्यान साध्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, अपने इष्ट में लगा रहना चाहिए। बाह्य साधन और बाह्य उपचारों की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है आंतरिक चिंतन की। ये जो बाह्य उपचारों और बाह्य साधनों में लग जाते हैं वो आडंबरी हो जाते हैं, वो निष्फल हो जाते हैं, वो फिर आवागमन के चक्र में फंस जाते हैं और उनको सात्विक अहंकार हो जाता है। मैंने इतने मंदिर बनाए, मैंने ये दान किया, मैंने ये इतने प्रोग्राम किए, इतने अनुष्ठान किए, उनको सात्विक अहंकार हो जाता है। सात्विक अहंकार साधारण भक्ति, लेकिन असाधारण प्रेम भक्ति बिल्कुल नहीं। इसलिए एक निष्ठता में संकुचित मत हो, डरो मत, अपने इष्ट के अनन्य हो जाओ। बहुत जोर की बात बाबा कह रहे हैं, यदि अपने इष्ट के सिवा और कुछ देखने का मन करे तो आंखें बंद कर लो। गृह द्वार आत्मीय जन स्त्री पुत्र पशु पक्षी भगवत स्वरूप कोई नहीं, इष्ट के सिवा कोई नहीं, आंखें बंद कर लो। अगर इनको देखो तो इष्ट रूप में देखो। मेरे राधा वल्लभ लाल इस रूप में है, बस राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन, व्यासई देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। एक एक पकौड़ी में अलग से नमक नहीं मिलाया जाता, फेंट में मिला दो, हर पकौड़ी में पहुंच जाएगा। ऐसे ही राधा वल्लभ जी की उपासना संपूर्ण जगत के देवी देवता सबकी उपासना हो गई। राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन। मन मंदिर में उज्जवल दीप जलाकर सदैव इनकी आरती करते रहो। बाहरी आडंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। खूब सत्संग करो और अंदर भक्ति का दीप प्रेम की बातें हो। आठों पहर इनको लाल लड़ाते रहो, श्री लाडली लाल जी को। अगर ऐसी स्थिति नहीं आई है तो आठों पहर नाम का ध्यान करो, नाम जप करते रहो। चतुरासी जी गायन करते हो, देखो कितना अद्भुत आनंद देते हैं नाम जी महाराज और चतुरासी जी। वेद उपनिषद रामायण महाभारत पुराण ये सब मेरे ही स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं मैं ही रुद्र हूं, मैं ही उमा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं। जो मेरी शरण ले लेता है और मेरे एक निष्ठ हो जाता है, उन पर ये सब प्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान करो, जो भगवान की किसी एक रूप को जो गुरुदेव ने दिया है निष्ठा पूर्वक सेवन करता है तो सब देवी देवता सब भगवत स्वरूप उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान श्री हरि की कृपा, उस पर सब कृपा करते, चराचर जीव कृपा करते हैं। मैंने जो गुरुदेव रूप से उपदेश किया, भक्त को चाहिए उस बात को अंतर्निविष्ट कर ले, अपने हृदय में बैठा ले गुरु जी के वचनों को। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त दृढ़ उपासना, गुरु के प्रति पूर्ण भाव, यही इष्ट का दर्शन कराता है। गुरु प्रदत्त नाम,
गुरु प्रदत्त भक्ति उपासना, गुरु के प्रति दृढ़ भाव, यही भगवान का दर्शन कराता है, यही इष्ट दर्शन कराता है। जब हम इष्ट का नाम जप करते हैं, इष्ट का दर्शन करते हैं, इष्ट का चरणामृत पीते हैं, इष्ट का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो इष्ट कृपा से इष्ट सेवा लायक भावदेह की प्राप्ति हो जाती है। इष्ट का रोज दर्शन, इष्ट का नाम जप, इष्ट का प्रसाद, इष्ट का चरणामृत, इष्ट के भाव में, तो निरंतर इष्ट के सानिध्य का अनुभव कराने वाले भावदेह की प्राप्ति हो जाती है। और भावदेह जहां मिला बस कृतकृत्य हो गया। मेरी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। भगवान कह रहे मैं ही गुरु रूप से ये उपासना देता हूं, नाम देता हूं, मंत्र देता हूं। जो अपनी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी अपनी पसंद से थोड़ी आज्ञा का पालन करते हैं, थोड़ा मनमानी करते हैं, उनको कभी सिद्धावस्था प्राप्त नहीं होती। अनुकूल पर कुछ शब्द मान लिए, कुछ शब्द नहीं माने, तो उनको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। देखो, दूसरे जो करें करने दो, तुम्हें दूसरों से कोई प्रयोजन नहीं। तुम्हें जो हम आज्ञा कर रहे हैं उसका पालन करो। गुरु निष्ठ हो जाओ, इष्ट निष्ठ हो जाओ, बस बैठ जाओ, शांत हो जाओ। न कुछ जानना है, न कुछ पाना है। कल परम पूज्य श्री भाई जी महाराज जी की चरण पादुका का दर्शन कराने के लिए उनके परिकर जन कृपा करके आए थे। भाई जी की चरण पादुका, बड़ा सुख मिला। तो अंदर से बस एक ही बात आई कि राधा, अब हमें कोई निकुंज, कोई परम पद, कोई, बस हर समय हमारे हृदय में नाम चलता रहे। बस राधा राधा राधा, यही हमारे लिए परम पद है, यही हमारे लिए निकुंज है, यही हमारे प्रिया प्रीतम है, यही हमारी दिव्य लीला है। बस नाम नाम। अगर नाम चल रहा है तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। नाम नहीं चल रहा तो फिर हम मान्यता नहीं देते आपकी क्रियाओं का, चाहे वो भक्ति की क्रिया हो, चाहे योगी की क्रियाएं हो, इन क्रियाओं का महत्व नहीं। नाम चल रहा है तो हमें और कोई फिर चिंता भी नहीं। तुम नाम ले लो, तुम नाम संकीर्तन करो। जब तक तुम स्थिति नहीं प्राप्त करते तब तक तुम नाम जपते रहो। तुम्हारे पैरों के नीचे से चाहे पृथ्वी खिसक जाए, नाम न छूटने पावे। जब तक स्थिति प्राप्त नहीं होती तो कितना भयानक स्थिति आवे, थोड़ा सा प्रतिकूलता आती, नाम छूट जाता है। थोड़ी सी अनुकूलता आती है, नाम छूट जाता है। चाहे तुम्हारे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, तुम नाम मत छोड़ना। चाहे सिर पर आकाश टूट पड़े, तुम नाम मत छोड़ना। चाहे तुम्हारे सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तुम नाम मत छोड़ना। किसी भी तरफ बिना देखे, बिना घबराए, बिना भयभीत हुए तुम नाम केवल जपते रहो। निश्चित जान लो तुम्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि नाम जापक मेरी गोद में बैठा हुआ है। तुम नाम जप कर रहे हो मानो अपने इष्ट की गोद में बैठे हुए हो। मैं तुम्हें छाती से लगाए हुए हूं, कौन तुम्हारे ऊपर बाधा पहुंचा सकता है जब मैं रक्षा कर रहा हूं। केवल तुम नाम लो। हृदय से विचार करो, हे नाथ मैं शरणागत हूं, हे प्रभु मैं निराश्रित हूं, केवल आपका आश्रय है। मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा ही रहूंगा। हे नाथ आप मेरे हो। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रयम माम जगदीश रक्ष। हे मधुकैटभ दैत्यों का विनाश करने वाले, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गौओं की रक्षा करने वाले, हे भूमि को धारण करने वाले,
हे मोक्ष प्रदाता, हे समस्त यज्ञ के भोक्ता, हे जगदीश्वर, मैं निराश्रित होकर आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा भाव कीजिए और हर समय नाम जप कीजिए। कभी भयभीत मत होइए, चाहे जितना भय का अवसर हो। ये बात ध्यान रखिए, नाम चल रहा है तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और तुम इतना समझ लो कि जब तुम मेरा नाम जप कर रहे हो तो मेरे लिए कुछ भी संभव या असंभव नहीं है। मेरे लिए कुछ भी संभव या असंभव नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। असंभव को संभव, संभव को असंभव कर सकता हूं। मैं कोमल कमल नाल से बलवान हाथी को बंधवा सकता हूं। गाय के खुर के गड्ढे से बने हुए जो उसमें पानी, उसमें सुमेरु पर्वत डुबा सकता हूं 4 लाख योजन का। मेरी गति का कोई निर्णय कर सके ऐसा कोई आगम निगम पुराण शास्त्र ही अभी तक नहीं बना। सब नेति नेति कह रहे, इतना नहीं और है, क्योंकि वो अनंत है। इसलिए तुम मेरे हो। अब तुम्हें न देह की चिंता करनी है, न परिवार की चिंता करनी है, बस तुम्हें मेरी चिंता करनी है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यम। जो मेरा आनंद चिंतन करता है उसके योग क्षेम का भान मैं करता हूं। कितने आनंद की बात है। काहे को चिंता करते हो? प्रभु के आश्रित हो जाओ। जहां श्री लक्ष्मी जी चरण चाप रहे हैं वहां तुम्हारे खर्चा, तुम्हारी व्यवस्था, अरे अनंत ब्रह्मांडों का वैभव एक संकल्प से उत्पन्न हुआ है। तुम केवल पुकारो। मैं 100 बार, 1000 बार, लाखों बार तुम्हें वचन देता हूं, प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि यदि तुम नाम जप करोगे तो मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा और मृत्यु तुम्हें छू नहीं पाएगी और परम गति प्रदान करूंगा। नाम श्रवण, नाम जप, नाम कीर्तन, यही परम धन है। जो भगवत कृपा पात्र नहीं है उन पापियों की जिह्वा से कभी नाम निकल ही नहीं सकता। अब अपने को तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान के बिना लोगों का दिन कैसे जाता है। मतलब भगवत चिंतन नहीं, बस वही विषय चिंतन वो उबते नहीं। यहां तो 5 मिनट 10 मिनट अगर किसी से पर्सनल वार्ता करनी पड़े तो ऐसा लगता है कौन सा दुर्भाग्य प्रकट हुआ है। भगवान के संबंधी आप दिन भर बातें करते रहो, हमें कोई परेशानी नहीं। जिसे हम 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते उसी को पूरे जीवन बर्दाश्त कर रहे। कैसी भगवान की माया है। नाम श्रवण, नाम कीर्तन, नाम चिंतन, ये पापियों की द्वारा नहीं हो सकता, उनकी जिह्वा पे नहीं आ सकता। भगवत कृपा पात्र पापी रहा है पर नाम जप कर रहा है तो अब भगवत कृपा पात्र है, नहीं तो जिह्वा पे नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। इसलिए तुम कृपा पात्र बन गए हो जो नाम जप कर रहे हो। बड़ा सौभाग्य उदय हुआ है। खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, नाम चिंतन करो। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को उपदेश करते हैं। उद्धव, ये शरीर प्रारब्ध के अधीन है। ये मानो शरीर प्रारब्ध के अधीन है। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, क्या प्रारब्ध मिटाया जा सकता है? तो देखो, कहने की बात अलग है लेकिन वास्तविक बात है, प्रारब्ध मिटाया नहीं जा सकता। नहीं, बड़े बड़े अनुष्ठान करने वाले संत महात्मा, बड़े बड़े भजनानंदी, इनको प्रारब्ध भोगना पड़ता है। शरीर रचने के समय जो कर्म का परिणाम रख दिया गया कि अब ये मानव देह प्राप्त कर रहा है, इतनी अवस्था में इसे सुख मिलेगा, इतनी अवस्था में दुख मिलेगा, प्रारब्ध भोगना पड़ा। अवश्य में भोक्तव्यम। यहां कह रहे हैं उद्धव, यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है, भोगना पड़ेगा। अच्छा या बुरा जबरदस्ती भोगना पड़ेगा। शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं
ये माया के गुणों से प्रेरित होके होते हैं। सतोगुण तो सतोगुणी कर्म होगा, रजोगुण तो रजोगुणी कर्म होगा, तमोगुण तो तमोगुणी। पर ज्ञानी पुरुष गुणों को कर्ता न मानकर अपने को कर्ता मान लेता है, अपने को उनका ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है, और इसी अभिमान के कारण वो बंध जाता है। प्यारे उद्धव, पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है। सोने, बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने और सुनने आदि क्रियाओं में वो अपने को कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोगता है। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बंधते। वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं जैसे स्पर्श आदि से आकाश, जल की आर्द्रता आदि से सूर्य और गंध आदि से वायु। उनकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावना की शान से और भी तीखी हो जाती है, और वे उससे अपने सारे संशय संदेहों को काट कूट कर फेंक देते हैं। जैसे कोई स्वप्न से जाग उठा तो उसकी स्वप्न की जितनी वृत्ति सब झूठी दिखाई देती है, ऐसे ही जिसको ज्ञान हो जाता है ये सब संसार भ्रम मूल है, सत्य है तो भगवान है, आत्मा है, ऐसा अनुभव होता है। जिनके प्राण, इंद्री, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं, वे देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त हैं। उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे कोई हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाएं, चाहे कोई दैव योग से पूजा करने लगे, ना तो पीड़ा पहुंचाने में वो दुखी होते हैं, ना पूजा करने में सुखी होते हैं। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं, तो चाहे कोई उन्हें पीड़ा पहुंचावे तो उनको दुख नहीं होता, पूजा करे उनके शरीर की तो उनको कोई सुख नहीं होता। पीड़ा पहुंचाने वाले से द्वेष नहीं होता, पूजा करने वाले से राग नहीं होता। जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, वे इस संसार में अच्छे काम करने वाले की स्तुति नहीं करते और बुरे काम करने वाले की निंदा नहीं करते। उद्धव जी ने पूछा था कि जीवन मुक्त महापुरुष कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं? तो जीवन मुक्त पुरुष क्या है? वो सोने, बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने, सुनने, ये सब क्रियाएं हो रही पर वो अपने को कर्ता नहीं मानते। कोई उनकी पूजा करे तो उससे राग नहीं, सुखी नहीं होते। कोई उनको पीटे, गाली दे, निंदा करे, वो दुखी नहीं होते, उससे द्वेष नहीं करते। ना वो संसार में किसी की स्तुति करते हैं अच्छा कर्म करने वाले की, ना बुरा कर्म करने वाले की निंदा करते हैं। ना वे किसी की अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते हैं, ना बुरी बात सुनकर उसको झिड़कते हैं। वो शांत समदर्शी महापुरुष, जीवन मुक्त पुरुष ना तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, ना कुछ भला या बुरा कहते हैं, और ना ही सोचते हैं। सोचो कितनी आनंदमय स्थिति है। ना वो भला बुरा सोचते हैं, ना भला बुरा कहते हैं, ना भला बुरा करते हैं। शांत, प्रकृति के अनुसार उनके शरीर से बर्ताव हो रहा है। वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानंद में ही मगन रहते हैं, और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो इस प्रकार विचरण करते रहते हैं। प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो, परंतु परब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं मिला, वो तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय। सब शास्त्रों का ज्ञान है लेकिन परब्रह्म की अनुभूति नहीं, तो सब बेकार हो गया। व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर और दुष्ट पुत्र और सत्पात्र के प्राप्त होने पर दान न किया हुआ धन, मेरे गुणों से रहित वाणी, ये सब व्यर्थ है। चारों वेद कंठस्थ है लेकिन परब्रह्म की अनुभूति नहीं, तो बेकार। व्यभिचारिणी स्त्री पत्नी है तो बेकार। पराया धन
पराधीन शरीर, ये सब व्यर्थ। सत्पात्र मिला और आपने दान नहीं किया, आपका धन बेकार। आपको जबान है, भगवान का नाम कीर्तन नहीं किया, भगवान की कथा वार्ता, तो आपकी जबान बेकार। इन वस्तुओं को रखने वाला दुख पर दुखी भोगता है। इसलिए उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन न हो, लीला अवतारों में भी लोकप्रिय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण आदि अवतारों का जिसमें यशोगान न हो, वो वाणी वंध्या है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण न करे, जिसमें भगवान की चर्चा न हो, ऐसी बात न करे, ऐसी बात न सुने। प्रिय उद्धव, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दे। मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए। यदि तुम अपना मन परब्रह्म में स्थिर ना कर सको तो तुम सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए करो। पहली बात तो है कि परब्रह्म में तुम अपने मन को स्थित कर दो। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो सारे कर्म मेरे लिए करो। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो खूब मेरा नाम जप करो, मेरी लीला कथाएं सुनो। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पावन करने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी हैं। श्रद्धा के साथ बार बार उन्हें सुनो, बार बार मेरे अवतार लीला के कथा का गान करो, सुनो, अभिनय करो। इससे तुम्हारे हृदय में मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी। मेरे आश्रित रहकर मेरे लिए ही धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है और सत्संग की प्राप्ति मेरी कृपा से होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है और सत्संग की प्राप्ति भगवत कृपा से होती है। और जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वही मेरी उपासना करता है। जो मेरी उपासना करता है वही मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार उनके बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को सहज में प्राप्त हो जाता है। अपने लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा से सत्संग, सत्संग से भक्ति, भक्ति से उपासना का निरंतर रंग, उपासना से भगवान के सानिध्य का अनुभव। भगवान के सानिध्य का मतलब है परम पद। उद्धव जी ने पूछा, भगवान बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आप कृपया बतलाइए कि आपके विचार से संत किसे कहते हैं। बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, तो आप कृपया बताइए कि संत किसे कहते हैं। संत का लक्षण क्या है कि ये लक्षण है तो ये संत है। आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत जन आदर करते हैं। भगवान, आप ही ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत, प्रेमी और शरणागत भक्त हूं। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बताइए। भगवान, मैं जानता हूं कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त के रहस्य को बता सकते हैं। अब भगवान बता रहे हैं संत किसे कहते हैं। कृपालुरकृतद्रोह स्थितिक्षु सर्वदेहिनाम सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः। पहली बात,
भगवान का भक्त कृपा की मूर्ति होता है। कृपा ही कृपा, सब पर कृपा करने का स्वभाव। दूसरी बात, भगवान के भक्त का इस संसार में एक भी दुश्मन नहीं होता। भगवान का भक्त अकृत द्रोह, किसी से भी वैर भाव नहीं करता। कृपालु, रकृत द्रोहस और तितिक्षु, घोर से घोर दुख को, विपत्ति को, निंदा अपमान को मुस्कुरा के सह जाना, ये भगवान के भक्त का लक्षण। पहला, कृपालु, भगवान का भक्त कृपा की मूर्ति होता है। दूसरा, अकृतद्रोह, किसी से वैर भाव नहीं करता। तितिक्षु, घोर से घोर दुख, अपमान, निंदा, इसको सह जाता है। और सर्वदेही नाम सत्य सारो नवद्यात्मा समाज सर्वोपकारक, उसके जीवन का सार होता है सत्य श्री भगवान। जो कुछ है उसको भगवान ही है। उसके मन में कभी किसी प्रकार की पाप वासना नहीं उठती। भगवान के भक्त के मन में, संत के मन में ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में कितना भी वर्षा हो तृण नहीं जमता, ऐसे कितना भी विषय सानिध्य हो संत के हृदय में वासना जागृत नहीं होती। संत समदर्शी होता है, सबका भला करने वाला होता है। संत की बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती, वो संयमी होता है, मधुर स्वभाव, पवित्र आचरण, संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वो कोई चेष्टा नहीं करता, परिमित थोड़ा भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। संत को केवल मेरा ही सहारा होता है, वही संत है जिसे केवल भगवान का भरोसा है। आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित है, गंभीर स्वभाव, धैर्यवान होता है। ये 6 चीजों पर वो विजय प्राप्त किए होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मृत्यु, इन 6 को अपने बस में किए होता है। जो संत होता है वो स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों को सम्मान करता रहता है। अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कवि, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना। भगवान के संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। हे उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। उनके धर्म के पालन से अंतःकरण की शुद्धि आदि गुण और धर्म का उल्लंघन करने से नरक आदि दुख प्राप्त होता है। परंतु मेरा जो भक्त है धर्म का भी उल्लंघन कर देता है। मेरी भक्ति के रंग में रंगा हुआ लोक धर्म, कुल धर्म, वेद धर्म, इन सब का त्याग कर देता है। केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है। वो परम संत है। जो केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है वो परम संत है। मैं कौन हूं, कितना बड़ा हूं, कैसा हूं, इन बातों को जाने चाहे न जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मेरे विचार से वो संत है, मेरे विचार से वो भक्त है। प्यारे उद्धव, अब ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त होती है जो ऊपर बताया गया। कृपा की मूर्ति, बैर भाव से रहित, घोर दुख को सह जाना, जीवन का सार सत्य, उस किसी भी प्रकार की पाप वासना मन में ना आना, समदर्शी होना, कोई भी कामना बुद्धि को कलुषित न कर पाए, संयमी होना, मधुर स्वभाव, पवित्र जीवन, संग्रह परिग्रह से रहित,
किसी भी वस्तु के लिए कोई चेष्टा न करना, थोड़ा भोजन पाना, शांत रहना, स्थिर बुद्धि, केवल भगवान का भरोसा, आत्म तत्व के चिंतन में संलग्न, प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव, धैर्यवान, भूख प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु इन छहों को वश में रखना, स्वयं अमानी रहकर दूसरों का सम्मान करना, मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होना, ये सब संतों के लक्षण बताए। अब बता रहे हैं कि ऐसी लक्षण वाली स्थिति कैसे प्राप्त होती है, उसका साधन क्या है। तो कह रहे मेरी मूर्ति के दर्शन और सेवा करना भगवान का आदेश है। ये जो ज्यादा ज्ञान बघाड़ते हैं भगवान की सेवा को, मूर्ति सेवा की अवहेलना करते हैं, सब बाद में पतित ही हो जाते हैं। माया बहुत भगवान की विचित्र है, छोटे मोटे ज्ञान से पार नहीं पाया जाता। जब विशुद्ध गुरु की आराधना की जाती है, शास्त्र सम्मत चला जाता है, तब ब्रह्म बोध होता है। जब ब्रह्म बोध होता है तो यही होता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। जब सब जगह ब्रह्म है तो मूर्ति में ब्रह्म नहीं है क्या? ये जो मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं अधूरे अज्ञानी लोग हैं। भगवान से बढ़कर कोई ज्ञानी है? वो आदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी मूर्ति मल्लिंग मदभक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चनम परिचर्या स्तुति प्रभ गुण कर्मानुकीर्तनम। मेरी मूर्ति का दर्शन, मेरे भक्तों का दर्शन, मेरी मूर्ति की स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति, प्रणाम, मेरे भक्तों का स्पर्श, स्तुति, प्रणाम, सेवा, पूजा और मेरे गुण कर्मों का कीर्तन। उद्धव जो मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखते हैं ना, उनका ध्यान निरंतर मेरी ओर आने लगता है। बहुत जोर की बात है भगवान की रोज कथा सुनना। मेरी और मेरे भक्तों की मूर्ति के दर्शन, स्पर्श, सेवा, पूजा, स्तुति, प्रणाम, भगवान के गुणों का, नाम का कीर्तन, जप, भगवान की निरंतर कथा सुनने की लालसा रखना। और जब कथा मिल जाए तो ऐसे पान करो जैसे प्यासा पानी पीता है। और स्वभाव में रखो कि जैसे तुम्हारी दिनचर्या चल रही है भगवान की कृपा से वैसे ही चलनी चाहिए। खान पान के लिए लोलुपता नहीं होनी चाहिए। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। जो कुछ मिल जाए वो मुझे समर्पित करके दास्य भाव से स्वयं पावे। जो कुछ मिल जाए, रूखा सूखा जैसा, ज्यादा लालसा न करे। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करें। इससे आपको संतों की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। भगवान और भगवान के भक्तों की अर्चना, वंदना, स्तुति, प्रणाम, भगवान का नाम जप, नाम गुण कीर्तन और भगवान की कथा सुनने में विशेष श्रद्धा रखना, निरंतर भगवान का ध्यान करना, जो कुछ मिल जाए भगवान को समर्पित करके रूखा सूखा जैसा भी पाना और भगवान के दिव्य जन्म कर्मों की चर्चा करना। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनावे, संगीत बजावे, नृत्य करे, समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करे, करावे। यदि अकेले न कर सके तो 4 लोग मिलकर करे। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे, जुलूस निकाले, विविध उपहारों से मेरी पूजा करे, वैदिक तथा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करे, मेरे व्रतों का पालन करे, मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखे। यदि ये काम अकेला न कर सके तो औरों के साथ मिलकर उद्योग करे, मेरे लिए पुष्प वाटिका बनावे, मेरे लिए बगीचा बनावे, मेरे लिए क्रीड़ा स्थान, प्रभु यहाँ ये खेल खेलेंगे, नगर और मंदिर मेरे लिए बनवावे। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरी सेवा करे, मेरी मूर्तियों की सेवा करे। मेरे मंदिर में स्वयं झाड़ू लगावे, स्वयं बुहारे, पोछा लगावे, लीपे पोते, छिड़काव करे, तरह तरह की चौक पूरे। अभिमान न करे, स्वयं मेरी सेवा करे, दंभ न करे, दिखावे के लिए न करे, मेरी प्रसन्नता के लिए करे। साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा न पीटे। प्रिय उद्धव, मेरे चढ़ावे की वस्तुएं
अपने काम में लाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से अपना काम न ले। बात यहां कि जैसे आप गृहस्थ हैं और भगवान को जमीन समर्पित कर दी, अब उस जमीन से परिवार का पोषण नहीं करना, उससे केवल भगवान की ही सेवा होनी चाहिए। भगवान को आपने रुपया समर्पित किया, जो जाएगा मंदिर बनवाया, उससे आप कहीं अपने परिवार में